नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं आजम खान की। हमने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी में अगर अखिलेश यादव की बात करी जाए तो उन्होंने शिवपाल यादव को महासचिव का बड़ा पद आखिरकार दे ही दिया। और अगर चुनावी मायनों में इसे देखें तो बीएमसी चुनाव से पहले, माफ कीजिएगा, निकाय चुनाव से पहले इसकी घोषणा की गई है और आने वाले वक्त में अब कहीं ना कहीं शिवपाल यादव अखिलेश के लिए एक बड़ी जीत, न सिर्फ निकाय चुनाव में बल्कि लोकसभा चुनाव में भी जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे। और अखिलेश यादव को तमाम वो सपोर्ट जो है वो अब दिखाई देने लगेगा, कार्यकर्ताओं में भी जोश नजर आएगा। और अगर यादव परिवार में तमाम उन बच्चों की बात करी जाए जो लगातार अपना राजनीतिक कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यादव परिवार में सिर्फ शिवपाल और अखिलेश नहीं है, डिंपल के अलावा जो आने वाले समय में अक्षय हो, आदित्य हो, वो भी राजनीति अच्छी खासी समझ रखते हैं और वो भी बड़े बड़े नेताओं को पटकनी देने में माहिर हैं। फिलहाल इन्हीं तमाम सवालों को लेकर जो है हम अपने सहयोगियों के पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आजम खान को जो राहत मिली है, यानी कि अगर हाई कोर्ट की बात करी जाए तो वहां पर 2007 के मामले में कहा गया कि ये जो पूरा मामला है या असंवैधानिक है, गलत है और इसको लेकर केस नहीं चलाया जा सकता है। तो तमाम सवाल पूछेंगे। फिलहाल मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार जुड़ चुके हैं। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि आज जो शिवपाल यादव है उन्हें फाइनली महासचिव का पद दे दिया गया और ये पद आने वाले समय में किस तरीके से संजीवनी बूटी का काम करेगा अखिलेश यादव के लिए। देखिए, शिवपाल यादव को जो पद दिया गया है वो अखिलेश यादव ने बड़ी सूझबूझ के साथ दिया है, क्योंकि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की ज़रूरत है और जाहिर सी बात है कि पार्टी को अगर जोड़े रखना है, उन पुराने नेताओं को अगर पार्टी में बनाए रखना है तो शिवपाल यादव को ये बड़ी जिम्मेदारी तो देनी ही थी। बिल्कुल। हालांकि पहले की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डर का जो है एक तरीके से उनके अंदर भय था इस बात को लेकर कहीं वो पार्टी पर कब्जा न कर ले, क्योंकि उस समय मुलायम सिंह यादव जीवित थे और जाहिर सी बात है कि भाई से जिस तरीके से लगाव था उनका, उसको लेकर के ये बातें उनके जहन में ज़रूर थी। बिल्कुल, डर का जो है माहौल था एक तरीके से। फिलहाल अगर डर की बात करी जाए तो आजम खान के साथ है, क्योंकि रामपुर के केस, अगर रामपुर में बात करी जाए तो कोर्ट में लगभग 6 मुकदमे उनके ऊपर चल रहे थे। निचली अदालत के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाया और कहा कि मुझे निचली अदालत जो है उनसे इंसाफ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। अब जब वो हाई कोर्ट पहुंचते हैं तो तुरंत जो है 2007 का एक मामला है जिसमें भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया था, ऐसा कहा गया था, लेकिन उसको जो है वो निरस्त कर दिया गया है। तो आजम खान को लेकर क्या अखिलेश यादव, हालांकि उनका कोई पद नहीं छीना गया है, ना ही उन्हें कोई जिम्मेदारी की बात की जा रही है, लेकिन कुछ दूरियां दिखाई जो है वो हमें देने लगी हैं, तो क्या इस बीच कुछ आजम खान के लिए अच्छी खबर आई? देखिए, अखिलेश यादव को ये बात पता है कि आजम खान का जो राजनीतिक असर रसूख था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और जाहिर सी बात है कि इस समय जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कई बड़े अल्पसंख्यक चेहरों के साथ राजनीति कर रही है तो उनको अब आजम खान की ज़रूरत है। और उससे अलग देखें तो आजम खान को कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष के कारण भी फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार आई है उत्तर प्रदेश में लगातार उनके ऊपर मुकदमे किए गए। आप सोचिए कि इतना बड़ा नेता, उनके ऊपर किताब चोरी से लेकर के बकरी चोरी तक के आरोप। आप सोचिए कि ये छोटे छोटे आरोपों को आप किस तरीके से ले सकती है। क्या ये गंभीर आरोप है? बिल्कुल भी ये गंभीर आरोप नज़र नहीं आते, लेकिन उनके राजनीतिक कद को एक भारी नुकसान पहुंचाने के लिए ये तमाम चीज़ें की जा रही है। और इन बातों को लेकर के उन्होंने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बार जो है तमाम चीज़ों को सामने रखा है। तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि अब उत्तर प्रदेश में आजम खान को लेकर ज़्यादा वावेला मचाना या उनके पक्ष में ज़्यादा माहौल बनाना राजनीतिक रूप से उनको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचा पाएगा, क्योंकि रामपुर सीट जब से भारतीय जनता पार्टी ने जीता है उसके बाद से आप कह सकते हैं कि आजम खान के साथ अखिलेश यादव की जो दूरी है, जो याराना है, वो कम हुई। और अभी फिर आप कह सकते हैं कि विधानसभा उपचुनाव जो हैं उसमें भी उनकी हार हुई है, उनके जो चहेते प्रत्याशी थे उनको भी वो जितवा नहीं पाए। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की दूरी की भी एक बड़ी कारण मानी जा रही है। बिल्कुल अबरार, अगर जौहर यूनिवर्सिटी की बात करी जाए तो जिस तरीके से फिलहाल जो है मुश्किलों में आजम खान नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा कि बीते वक्त में कई तरह के जो है वो केस चले और हर उस बात पर उनके ऊपर केस चला जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। जैसे आपने बताया कि बकरी चोरी का मामला हो या तमाम और मुद्दे हो, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है कि आने वाले दिनों में और किस तरीके से मुश्किलों में वो घिरते हुए नजर आएंगे? देखिए, मुश्किलों में जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के लगातार तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए गए। उनका जौहर यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो उनका जो मेन एंट्रेंस है जौहर यूनिवर्सिटी का, उसको लेकर के भी सरकार ने ये दावा किया है कि वो गैर संवैधानिक है, वो सरकार की ज़मीन पर बनाया गया है, और उसको लेकर के अभी तक महीने के लगभग 3 लाख रुपए के जुर्माने भरने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन को। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि दरअसल इस वक्त जिस तरीके से स्थिति बदल रही है, जौहर यूनिवर्सिटी के जो है कामकाज को पनपने नहीं दिया जा रहा, उसमें जो एकेडमिक शुरुआत होनी थी वो तो हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक ठहराव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये सारे मुद्दे लगातार आप कह सकते हैं कि हावी हैं, और माना ये जा रहा है कि उनको कहीं ना कहीं लगातार इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि और कोई नेता को आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में उस तरीके से लगातार प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ रही है। एक के बाद एक मुकदमे दायर किए जा रहे हैं कई छोटे छोटे मामलों को लेकर के, और अखिलेश यादव का उनसे दूर होना सीधे तौर पर बतलाता है कि कहीं ना कहीं वो राजनीतिक नफे नुकसान के लिए ये कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल। एक सवाल और रहेगा आपसे कि अगर सिद्रा की बात करी जाए तो क्या अखिलेश यादव जिस तरीके से उन्होंने दूरियां बनाई थी, क्या सिद्रा एक अहम भूमिका निभा सकती हैं? क्योंकि अब्दुल्ला आजम के ऊपर भी केस हैं, अगर बात करी जाए आजम खान उनके ऊपर भी केस है और उनकी पत्नी के ऊपर भी केस है। सिर्फ सिद्रा ही है जो जिनको नजर आ रहा है कि तमाम विवादों में वो नहीं है, और अगर बात करी जाए एक बड़ी भूमिका की तो शायद वो निभाती हुई नजर आ सकती है, और अगर महिला की बात करी जाए तो महिला कार्ड भी खेला जा सकता है। तो आपका इस मुद्दे पर क्या सोच? देखिए, बिल्कुल परिवार के नाते अगर देखें, हम समझने की कोशिश करें तो दरअसल इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश में उनकी बहू को लेकर के अगर बात कर रहे हैं तो बहू अगर आगे होती भी है तो, लेकिन परिवार का जो एक मकाम है राजनीति में वो नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है वो नहीं जीत पाएंगे। हालांकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम लगातार राजनीति में सक्रिय है, लेकिन उनको लेकर के भी उसी तरीके की बातें की जा रही है। उनकी पत्नी थी तंजीन फातिमा, उनको भी उसी तरीके के मुद्दों में घसीटा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है परिवार से और कोई भी आएगा तो उनको फिर उसी तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा। तो ये तमाम स्थिति बतलाती है कि राजनीतिक द्वेष है इस पूरे मुद्दे में, और सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद लगातार इस तरीके से उनके ऊपर मुकदमों का बोझ एक के बाद एक डाला जा रहा है। एक और आपसे सवाल रहेगा कि जिस तरीके से हमने देखा कि अब जल्दी निकाय चुनाव आने वाले हैं और अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अगर आजम खान की बात करी जाए तो वो ना ही वोट डाल सकते हैं, ना ही उनकी विधायकी की बात है तो वो रद्द हो चुकी है। अब किस तरीके से अब्दुल्ला आजम इस पार्टी में एक्टिवली आगे काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक हम देखें तो उनकी कोई ज़्यादा प्रेजेंस नज़र आती नहीं है। देखिए, अब्दुल्ला आजम तो लगातार मुकदमे में घिरे हुए, हालांकि कुछ राहत ज़रूर मिली है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अखिलेश यादव उनको क्या उस तरीके की जिम्मेदारी देंगे। हालांकि उनके रवैये से बिल्कुल ये नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन ये देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके से बदलाव होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो आजम खान की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से हाई कोर्ट में पहुंचे हैं वहां पर उन्हें एक मामले में जरूर राहत मिली है, लेकिन कैसे आने वाले वक्त में अगर बात करी जाए जो तमाम बाकी केस हैं उनसे वो जो है वो फ्री होते हुए नजर आएंगे, यानी कि कोर्ट उन्हें बरी करेगी, या फिर अगर सजा की बात करी जाए तो वो किस तरीके से सजा झेलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि सीएम योगी जब से सत्ता में आए हैं, यानी कि जब से 2017 के बाद से सरकार बनी है, लगातार जो है वो विवादों में आजम खान घिरते हुए नजर आए थे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या सोचना है, आजम खान इन तमाम जो केस हैं उनसे बरी होंगे या फिर जेल की सजा काटते हुए नजर आएंगे। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।